Well, let's turn our Bibles to the book of 2 Chronicles, chapter 14, please. और खैर चलिए निकालेंगे अपने बाइबल में इस समय दूसरा इतिहास उसका 14वां अध्याय। And if you read verse 2, अगर आप पढ़ेंगे उसके दूसरे वचन से, the scripture says that Asa did what was good and right in the eyes of the Lord his God. देखिए वचन ऐसा कहता है, आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि यानी नजर में अच्छा और ठीक था। He didn't do what he felt like. जो उसको महसूस हुआ उसने वो तो नहीं किया, He did what was good and right in the eyes of the Lord. लेकिन उसने वही किया जो प्रभु की नजर में अच्छा और ठीक था। He repaired the altar of the Lord. उसने प्रभु के जो वेदी की मरम्मत कराई, He called the entire nation to repentance. और उसने पूरे राष्ट्र को जो है पश्चाताप करने के लिए उभारा। There was a season when the Ethiopian army surrounded the nation of Israel. और ऐसा भी दौर था जब इजराइल राष्ट्र को जो सीरियन आर्मी या फौज ने, कुश की फौज ने घेर लिया था। And it was a terrible time. और यह बहुत ही भयानक समय था। And in that moment, और हम देखते हैं उस समय पर, you see, character is revealed in times of pressure. आप देखते हैं चरित्र जो होता है वो दबाव के समय में पहचाना जाता है, Look at प्रकट somebody होता है। and say, character is revealed during times of pressure. किसी को देखकर कहें, चरित्र जो है वो दबाव के समय में प्रकट हो जाता है। Who you are, the real you, comes out when you are under pressure. और देखिए असलियत में आप कौन है ये तब प्रकट होगा जब आप दबाव में होते हैं। Fear will come out of you. डर आप में से निकलेगा, Hesitation will come out of you. और बेचैनी, हताशाएं आप में दिखाई पड़ेंगी, Your faith will be tested under pressure. और दबाव में आपके विश्वास को परखा जाएगा। And it was even at such times that this King Asa prayed a faith-filled prayer. और हम देखते हैं ऐसे समय में ये राजा आसा जो है विश्वास से भरी प्रार्थना करता है। One of the most powerful prayers in the Bible are recorded in 2 Chronicles chapter 14 and verse 11, please. और देखिए एक सामर्थ्यशाली प्रार्थना जो बाइबल में दर्ज है, देखिए दूसरे इतिहास के 14वें अध्याय और उसके 11वें वचन में। It says, and Asa cried out to the Lord his God and said, वचन में लिखा, तब आसा ने अपने प्रभु परमेश्वर को पुकार कर दुहाई देते हुए कहा, Lord, it is nothing for you to help. हे प्रभु, जैसे तू सामर्थ्य की सहायता करता वैसा कुछ नहीं। We could do well to pray this prayer. और देखिए हम भी ये प्रार्थना कर सकते हैं। Lord, it is nothing for you to help. और देखिए वचन में लिखा है कि प्रभु जैसे तू सहायता करता है वैसा कोई नहीं कर सकता। Whether with many or with those who have no power. चाहे सामर्थियों की हो या फिर वे जिनके पास ताकत नहीं, शक्तिहीन हो। Help us, O Lord our God, for we rest on you. हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझ ही पर है। And in your name we go against this multitude. Similar prayer like David's prayer. और फिर वो आगे ऐसा कहता है कि और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के खिलाफ में आए हैं, जैसे दाऊद ने प्रार्थना की थी वैसा ही लगा And है। in your name we go against this multitude. O Lord, you are our God. Do not let man prevail against you. और देखिए उसने कहा कि तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के खिलाफ में आए हैं। हे प्रभु परमेश्वर, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाएगा। This was Asa. और देखिए ये था राजा He आसा। began so well. उसने शुरुआत बड़े अच्छे से की, He responded to pressure very well. और देखिए दबाव में जो उसने प्रतिक्रिया भी बड़े अच्छे से दिखाया। Yet the tragedy of Asa's life is that it's not how it all began, but how it ended. लेकिन फिर भी देखते आसा के जीवन की त्रासदी यह नहीं थी कि यह कैसे शुरू हुआ, बल्कि यह कि कैसे ये अंत हुआ। In the 39th year of Asa's reign, और देखिए आसा के शासन काल के 39वें वर्ष में something happened. कुछ तो होता है। He developed a sickness, a disease in his feet. और उसके पांव में देखिए एक रोग, एक बीमारी लग जाती है। Hello, are you with me this क्या far? साथ में है? You see, church, please listen carefully. आप देखते कली से ध्यान से He सुनिए। developed a sickness, a disease in his feet. और उसके पैर में देखिए गंभीर रोग, बीमारी लग जाती है। I want you to go there and I want to show you something very, very interesting. और चाहते कि आप वहां निकालें और कुछ बहुत ही दिलचस्प आपको दिखाना चाहेंगे। It's not how you start only. और सिर्फ देखिए मायने यही नहीं रखता कि कैसे आप शुरू करते हैं, It's how you finish. लेकिन कैसे आप पूरा करते ये भी मायने रखता है। Today I was meditating upon the daily manna. One of the most effective leaders in our generations are those people who take a project and finish it.
और देखिए आज डेली मन्ना पर जब अध्ययन कर रहे थे तो इन्होंने इस बात को प्रकट किया कि जो प्रभावशाली जो अगुवे जो होते हैं आज के दौर में, देखिए वो है कि जो प्रोजेक्ट को लेते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। You are not promoted in your company to start a project. You are promoted in your company on how you. और देखिए आपको आपकी कंपनी में इसीलिए तरक्की नहीं मिलती कि आप प्रोजेक्ट को कैसे आप शुरू करते हैं, लेकिन कैसे आप पूरा करते हैं ये भी मायने रखता है। How you finish speaks volumes about you in any sphere of life. और देखिए कैसे आप कामों को पूरा करते हैं आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आपके बारे में बोले जाने वाला विषय बन जाता है। Many people are good starters, but they are not good finishers. और देखिए बहुत सारे लोग शुरू तो अच्छे से करते हैं लेकिन अंत जो है अच्छे से नहीं करते। How many understand this? कि तो समझ रहे हैं? You start reading a book, but you never finish it. आप पुस्तक पढ़ना शुरू तो करते हैं लेकिन कभी आप उसे पढ़ के पूरा नहीं करते। Only two people. सिर्फ दो ही लोग। You start a routine, but you don't continue with it. और देखिए आप ऐसा दिनचर्या रूटीन को शुरू तो करते हैं लेकिन उसे आप जारी नहीं रख पाते। You start enroll for a course, but you never finish it. और देखिए आप किसी कोर्स में अपने नाम को एनरोल तो करते हैं लेकिन आप उसे पूरा नहीं कर पाते। You started your education, but you. आप अपनी पढ़ाई शिक्षा को शुरू तो करते हैं लेकिन उसे आगे जारी नहीं रख पाते। There's something today that God is going to put at rest in your life that will cause you to be a finisher. Lift your hand and say, I receive right ऐसा now. कुछ तो जिससे परमेश्वर सही करेगा आपके जीवन में, जिसके वजह से आप चीजों को पूरा कर सकें। Everything godly that is started in your life will come to a close properly in Jesus' name. हर एक चीज जो परमेश्वर रूपी चीज आपके जीवन में शुरू हुई थी वो उसका पूरा अच्छे से अंत भी होगा यीशु के नाम में। How many of you listening right now? जो सुन रहे हैं इस वक्त, This is dangerous, sir. ये बहुत ही खतरनाक है Your जनाब। life, आपकी जिंदगी, your spiritual life, आपका आत्मिक जीवन how you start. कैसे आप शुरू करते हैं And somewhere along the track, you divert. और कहीं तो देखिए आगे पटरी पर आप थोड़ा भटक जाते हैं। You get off track. आप देखिए पटरी से उतर जाते हैं। Maybe in your calling. शायद हो सकता है आपकी बुल्लाहट में। Today I want to bring this word as a warning to everyone. और आज इस वचन को, इस संदेश को एक हर एक के लिए चेतावनी के रूप में पेश कर रहे हैं। This was Asa, a good man. और ये आशा की बात चल रही है जो कि एक अच्छा आदमी था, But look at how he gets diverted. लेकिन देखिए कैसे अपने रास्ते से भटक जाता है। It's a real tragedy. असलियत की एक त्रासदी देखिए यहाँ पर। Go to 2 Chronicles chapter 16, please, दूसरे इतिहास की पुस्तक उसका 16वां अध्याय and verse 12. उसका 12वां वचन। And in the 39th year of Asa's reign, Asa became diseased in his feet. देखिए वचन में लिखा है अपने राज्य के 39वें वर्ष में आसा को पांव का रोग हुआ। And his malady was severe, his sickness was severe. Yet in his disease, he did not seek the Lord, but the physicians. और आगे वचन में लिखा है और वह रोग अत्यंत बढ़ गया और तो भी उसने रोगी होकर प्रभु की नहीं बल्कि वैद्यों ही की शरण ली। Today I want to talk to you about the spiritual danger of misplaced trust. और आज आपसे एक चर्चा करने जा रहे हैं एक आत्मिक खतरे के बारे में जो कि गलत तौर पे भरोसा करने से मिलता है। A very dangerous thing with believers. और विश्वासियों के साथ बहुत ही खतरनाक चीज। This is a spirit that attacks believers. और ये एक ऐसी आत्मा जो विश्वासियों पर हमला करता है Mostly. ज्यादातर। You look at it in scripture. अगर आप वचनों में देखेंगे, Look at Solomon. सुलेमान को देखो, He began very well. उसने बड़े अच्छे से शुरुआत तो किया, He had an encounter with God. परमेश्वर से उसकी मुठभेड़ हुई थी, But somewhere along the way, लेकिन कहीं तो आगे जाकर he got diverted. वो भटक गया, His entire kingdom was a mess. उसका पूरा राज्य तबाह हो गया। I want to warn you this morning. और आज इस सुबह आपको चेतावनी देना चाहते हैं। Look at somebody and say, the Spirit of God is speaking to us. किसी को देखकर कहे परमेश्वर का आत्मा हमसे बात कर रहा है। Hallelujah. कहे हालेलुया। You started well. आपने अच्छे से शुरू तो किया You're moving on good. और आप आगे भी अच्छे से बढ़े, But somewhat slowly, the enemy is trying to drift you. लेकिन कहीं तो धीरे जाके आगे शत्रु ने आपको भटका Look दिया। at Judas. यहूदा को देखो, Here was Judas, the man for whom Jesus prayed for 12 hours. And then he was selected as an apostle. Are you with me? यहां पर देखते हैं एक व्यक्ति के बारे में जिसके लिए यीशु ने जो है 12 घंटे तक प्रार्थना किया था, फिर उसके बाद उसने अपने इन 12 प्रेरितों को चुना था। The Bible says Jesus prayed the whole night. और बाइबल कहती है कि यीशु ने सारी रात प्रार्थना की And afterwards, Judas was selected. और उसके बाद यहूदा को चुना गया। He was one among the close 12 of Jesus. और यीशु के उन 12 करीबियों में से एक वो था। He was part of the mission that went
the first mission that went and laid hands and cast out devils. And they came rejoicing and they told Jesus, Jesus, even the devils are subject unto us. Hello. और हम देखते हैं कि यीशु के द्वारा भेजे गए मिशन में भी वो वहां पर देखिए उसका हिस्सा था, जहां पर यीशु ने भेजा था लोगों पर हाथ रखकर प्रार्थना करने के लिए और दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, और वे बड़े उत्साहित होकर लौटकर आए और कहने लगे, यीशु तेरे नाम में दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। This was Judas. और यही था यहूदा। Not only that, सिर्फ इतना ही नहीं, but Jesus promoted him probably for his skills. He made him the treasurer. और यीशु ने देखिए उसकी प्रतिभा गुणों को देखकर उसको तरक्की देते हुए उसको अपना खजांची भी बना दिया। Finance manager, chief accountant. और देखिए चीफ अकाउंटेंट, पैसों को संभालने वाला। All the vouchers is to come to him. और सारे वाउचर्स उसके पास ही आया करते थे। Without his signature, Peter doesn't get a dime. और बिना उसके दस्तखत के पतरस को भी कुछ हिस्सा मिलता नहीं था। Hello, are you there? आप सुन रहे हैं? If Thomas wanted to organize something, अगर थोमा को किसी चीज का आयोजन करना हो probably Judas would sign the vouchers. तो उसके लिए वाउचर I don't know. संभावना है कि यहूदा ही साइन करता था। I don't know. हमें नहीं पता। He was the treasurer of Jesus' ministry. यीशु की सेवकाई में सारा पैसे का जो हिसाब किताब वही रखता था। And what happened? और फिर क्या होता है? Judas slowly drifted. और हम देखते हैं कि यहूदा धीरे से आगे जाकर भटक गया। And he was the man और वो ऐसा व्यक्ति था, who was found hanging. हम देखते हैं वो फांसी पर लटक गया। This is a word this morning. The Holy Spirit is warning us. Check your life. और यही वचन जो पवित्र आत्मा में देते हुए चेतावनी दे रहा है, कहता है कि अपनी जिंदगी को जांच लो। Check your spiritual life. Check your marriage. Check your physical life. Where are you? अपने आत्मिक जीवन को जांच लो, अपने शादीशुदा जीवन को जांच लो, अपने शारीरिक जीवन को जांच लो कि आप कहां हो। The danger of misplaced trust. Oh, all is well, all is well. No, sir, all is not well. You need to examine yourself daily. और देखिए सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। नहीं जनाब, सब कुछ ठीक नहीं है। आपको रोज अपने आप को जांचने की जरूरत है। You could blame this one, you could blame that one, you could blame Winnie the Pooh. और देखिए आप इस पे आरोप लगा सकते हैं, उस पर आरोप लगा सकते हैं, जिस पर चाहे तो आप लगा सकते हैं। I don't know why I say that. Maybe your name is Winnie. Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। Be careful. सावधान रहना। Pastor डरा दिया हम लोगों को. This is what the Spirit is speaking. और यही तो आत्मा कह रहा है। How many of you know the word can speak to you? कि तो जानते हैं कि वचन आपसे बात कर सकता है। सर अगर आप वचन की आवाज सुन नहीं सकते हो, तुम्हारी आत्मा मरी हुई है। I want to warn you, sir. और देखिए आपको चेतावनी देना You may चाहिए। be whoever in the world, a hero, whatever, you know. इस दुनिया में आप कोई भी हस्ती क्यों ना हो, The Lord is speaking to you. प्रभु आपसे बात कर रहा है। Look what he says. देखिए वचन क्या कहता है। Yet in his disease, he did not seek the Lord, but the physicians. And what happened to Asa? He died. फिर भी अपनी बीमारी में उसने प्रभु को नहीं बल्कि डॉक्टरों को ही ढूंढा, वैद्यों को ढूंढा। और क्या होता है आगे? वो मर जाता है। Write it down. लिख लीजिए। The danger of misplaced trust. Was Asa wrong in seeking the physicians? Was he wrong in going to the doctor? No, sir. The scripture says that God is not anti-medicine. He's not anti-medicine. He is also for medicine. Come on, hello, are you there? और देखिए क्या वो डॉक्टरों को ढूंढने गए, इसमें कोई खराबी थी? नहीं जनाब, बाइबल ऐसा कहता है कि परमेश्वर जो है दवाइयों का विरोधी नहीं है। Luke was a physician. और हम देखते हैं लूका खुद एक वैद्य था, Luke was a doctor. वो एक डॉक्टर था। Come on now. Yes. Luke was a doctor. लूका एक डॉक्टर था। Jesus in one scripture says, the sick need a doctor. और यीशु ने एक वचन में भी कहा कि बीमारों को डॉक्टर यानी वैद्यों की जरूरत है। Look at somebody and say, Jesus said that, not Pastor Michael. किसी को देखकर कहे, पासवान नहीं कह रहे, यीशु ने खुद कहा है। You see, Jesus said, those who are well do not need a physician, but those who are sick do need a physician. और यीशु ने कहा कि जो भले चंगे हैं उन्हें डॉक्टरों की या वैद्यों की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बीमार है, जो रोगी है, उन्हें वैद्यों की जरूरत है। But here was Asa. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं राजा आसा को। He put all his trust. Everyone say, put all his trust उसने अपना सारा भरोसा रखा in the physicians. वैद्यों पर। He stopped seeking the Lord. प्रभु की खोज करना उसने रोक दिया। You see, church, अब देखते कलीसिया,
That's where the problem is. और यहीं पर तो हम देखते हैं समस्या It's होती है। not only the physicians that I'm talking about today. और देखिए सिर्फ वैद्यों के बारे में ही आज नहीं कह रहे हैं, Sometimes we put our trust in the bank. और कभी कभी अपना भरोसा जो है बैंक पर रखते हैं, We don't seek the Lord. हम प्रभु की खोज नहीं करते। We put our trust in our jobs, हम अपनी नौकरी पर अपना भरोसा रखते हैं, but we don't seek the Lord. लेकिन प्रभु की खोज नहीं करते। Why didn't you pray? क्यों तुमने प्रार्थना नहीं की? Because I have a job. क्योंकि मेरे पास नौकरी है। Why didn't you come to the service? क्यों तुम सभा में नहीं आए? Because I was working. क्योंकि मैं काम कर रहा था। Why didn't you read the word? क्यों वचन बाइबल पढ़ते नहीं हो तुम? Because I have this project. क्योंकि ये प्रोजेक्ट था मेरे पास। You're putting all your trust for provision in the job. That's called putting your trust in that. How many of you are understanding right आप now? देखते हैं अपनी सारी पूर्ति के लिए आप अपनी नौकरी पर भरोसा रखते हैं। देखिए यही तो इसी तरह का भरोसे के बारे में कहा जा No, रहा है। that is wrong. ये गलत है। Where you don't have time for the Lord, you don't have time for the things of God, you don't have time to honor the Lord. Now that is dangerous. The danger of misplaced trust. और देखते हैं जहां पर आपके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं होता, प्रभु की चीजों के लिए देखिए समय नहीं होता, यही तो बहुत ही खतरनाक होता है कि अपना भरोसा गलत जगह पर रखना। How many are understanding right now? कि तो समझ रहे हैं? Oh, you take this medicine, you take this vitamin. Don't know, Jesus. Oh, yeah. We can go to church, but Jesus doesn't heal. It's my medicine. That's asa. और देखिए यही तो आशा था कि ओ हम देखिए गोलियां ले सकते हैं, हम मेडिसिन ले सकते हैं, हम कोई भी ऐसे विटामिन ले प्रार्थना सकते की हैं। क्या जरूरत है? That's asa. यही तो आशा था। Go with me to Proverbs 3 in verse 5. चले जाएंगे नीति वचन का 3रा अध्याय उसका 5वां वचन। Trust in the Lord प्रभु पर भरोसा रखो with some of your heart. God put that all for a reason. परमेश्वर ने देखिए वहां पर संपूर्ण ये No कानून matter रखा है। what procedures you use for your healing. Maybe you're trusting God for a child. और शायद हो सकता है कि आप बच्चे के लिए परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। You're doing some procedures, you're doing some treatments. Praise God for that. But you need to know and put your trust in the Lord that it is the Lord who will bless you with a child. और देखिए आप कुछ इलाज करा रहे, प्रोसीजर करा रहे, ये अच्छा है, लेकिन आपको ये भरोसा रखना पड़ेगा कि प्रभु ही है जो बच्चा देता है। Trust in the Lord प्रभु पे भरोसा रखो with all your heart. अपने संपूर्ण हृदय से। How many of you listening? कितना सुन रहे हैं? Sometimes we put our trust in people. और कभी कभी हम अपना भरोसा लोगों पर रखते हैं। My auntie will take me to Canada. My auntie will take me to Australia. My auntie will take me to USA. Trust in the Lord. मेरी आंटी मुझे कनाडा ले जाएगी, मेरी आंटी मुझे ऑस्ट्रेलिया ले जाएगी, या मेरी आंटी जो है मुझे कहीं और यूएसए में ले जाएगी, लेकिन प्रभु पर भरोसा रखो। It is the Lord who opens doors. ये प्रभु ही है जो दरवाजा खोलता है। And when God opens doors, no man can shut the doors. और जब परमेश्वर दरवाजा खोल देता है, कोई इंसान दरवाजा बंद नहीं कर You सकेगा। need to shout your biggest hallelujah this morning. आपको जोर से हालेलुया चिल्लाने की जरूरत है। He who opens that door, no man can shut that door. परमेश्वर जो दरवाजा खोल देता है, कोई इंसान उस दरवाजे को बंद नहीं कर सकता। Hallelujah. कहे हालेलुया। Look what it says. देखिए वचन में क्या लिखा है? And lean not on your own understanding. और अपनी समझ का सहारा यानी टेका ना लेना। अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, अपनी चतुराई ना चलाना, अपना दिमाग मत चला तू। दिमाग मत चला। हमेशा मैं कहता हूं 5 और 2 7 नहीं होते प्रभु में, 5 और 2 5000 होते हैं। हमेशा कहता आया हूं मैं। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तेरी प्रॉब्लम यह है कि तू अपनी दिमाग को चलाता है। लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। अपनी समझ का सहारा मत लेना। सोना बढ़ेगा, सिल्वर पर घटेगा। Are you listening, church? आप सुन रहे हैं? Lean not on your own understanding. अपनी समझ का सहारा न लेना। Trust in the Lord. प्रभु पे भरोसा रखना। I pray to God that you will not go to any place without the instruction of the Lord speaking to you. और प्रार्थना करते हैं कि जब तक परमेश्वर आपसे बोले नहीं, आप किसी ऐसी जगह पे जाएंगे नहीं। I pray that you enter not into those situations where God has not instructed you. और प्रार्थना करते हैं कि आप उन हालातों में कदम नहीं रखेंगे जिसके लिए परमेश्वर ने आपको निर्देश न दिया हो। Is anybody following me right now? देखो समझ रहे हैं इस वक्त? Trusting in people, लोगों पे भरोसा करना, trusting in things. चीजों पर भरोसा करना। Pastor, is it wrong to take the help of people? No, I didn't say that. और पासवान जी क्या लोगों की मदद लेना गलत है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रहे। God works through people. परमेश्वर लोगों के जरिए काम करता है। But now you stop praying,
लेकिन अब आप प्रार्थना करना बंद कर देते You हैं, stop reading the word. आप वचन पढ़ना meditate. बंद कर देते हैं, You stop coming to church. You stop serving the Lord. And all you do is trusting people. All you do is medicine. All you do is exercise and exercise. He says, "Arey, fit hai to, all that stuff." No. नहीं. कोई लोग, I read about a doctor. एक डॉक्टर के बारे में पढ़े, He was hardly, I think, 48 or 50 something. And he was in the gym. He was fit. He was a cardiologist. वो खुद एक कार्डियोलॉजिस्ट थे, He collapsed and died. And he was supposed to be fit. Sir, I believe in fitness, और देखिए फिटनेस पे पूरा यकीन करते हैं, but I trust in the Lord. लेकिन प्रभु पर भरोसा रखते हैं, I trust in the Lord. प्रभु पर भरोसा I रखते हैं, believe we must eat right, और पूरा यकीन हम करते हैं कि हमें अच्छी चीजें खानी चाहिए, but God's blessing must be on the food. लेकिन खाने पीने की चीजों पर परमेश्वर की आशीष भी होना चाहिए, Because the blessing of the Lord removes all sickness and disease from my food. और क्योंकि परमेश्वर की आशीष है मेरे खाने पीने की चीजों से हर एक रोग और बीमारी को दूर करता है. How many understand what I'm going right? कितने समझ जो कहा जा रहा है. प्रभु ने क्या था कि तुम मेडिसिन मत लो, ये मत लो, लेकिन तुम्हारा भरोसा प्रभु पर होना चाहिए. Do you know something, church? आपको पता है कलीसिया, That many people, they skip Sunday. बहुत सारे देखिए रविवार को नहीं आते, But by skipping Sunday, you are messing up a certain principle in your life. Because you see, Sunday is the first day of the week, and it's not just a day, it's a foundation for और the आप rest of the रविवार week. देखिए सप्ताह का पहला दिन होता है, और सिर्फ एक महज दिन नहीं होता, एक बुनियाद होती है. Now I understand there may be some urgency sometimes, and God understands that. और समझ में आता है कि कोई इमरजेंसी आन पड़े तो परमेश्वर भी इस बात को जानता है, समझ सकते हैं हम. How many understand this? God understands. परमेश्वर समझता है. You had an urgent call, and you can't delegate it, and you had to be there. It's all fine. Once in a while, it's fine. But then you make it a habit and say, God, you understand. God says, yeah, I understand, and I think you better understand also. Don't get casual with God. परमेश्वर के साथ इतना हल्का रवैया मत अपनाएं. कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहता हूँ? Casual. जोर से बोलिए casual. थोड़ी सी खांसी आई, अब मम्मी मैं नहीं जा रहा हूँ. अच्छा, दोपहर में तो फुटबॉल खेलने जा रहा है, खांसते खांसते बॉल को मार रहा है, खांसते खांसते मॉल में जा रहा है. You're casual with God. परमेश्वर से आपका रवैया बहुत हल्का हो गया है. Casual का मतलब क्या है? समझाऊं मैं आपको casual का मतलब? हेलो, सुनिए इस वक्त. Casual का मतलब समझाता हूं, हिंदी में समझाता हूं आपको. हमारे घर पर एक आदमी आता है, एक जिसे तुम रिस्पेक्ट करते हो, या कोई आता है, पहली बार आता है तुम्हारे घर पे, और पूरा घर आता है, हेलो अंकल, हेलो सर, ये वो, उसको चाय लाते हैं, जो भी है, खारी टोस्ट जो भी है, काजू बादाम जो भी लेके आते हैं, अरे कब आए, ये वो ऐसा ऐसा. फिर अंकल अगले हफ्ते आते हैं, फिर खारी बादाम जाता है, खाली चाय आती है ना. अंकल कैसे हैं? ठीक है ना, हाँ, बस बच्चे. फिर अंकल है ना वापस आता है, अंकल बाय, हेलो. और एक दिन अंकल आते हैं, वो बेल मारता है बेचारा, बोले हम लोग घर पे नहीं है. Casual. That person loses respect. और वो व्यक्ति जो अपना सम्मान गवाता है, Because now वो अभी रोजमर्रा का बन गया है. बाजू वाले को रोज की दाल. चिकन भी अगर रोज बनाए ना तो दाल जैसा लगता है. बच्चे बोलते हैं क्या मम्मी रोज रोज चिकन, तो क्या घोड़ा ले गया हो क्या? मेरी माँ बोलती थी ऐसा. जब माँ ऐसा बोलती कुछ नहीं बोल सकते. क्या मम्मी है क्या, mothers have a tough task. माँ लोगों के पास बहुत ही कठिन काम होता है. I've learned after marriage, whatever your wife puts, eat it. शादी के बाद पासवान जी ने सीखी कि जो भी तुम्हारी पत्नी परोसे उसे खा लो. Bless it and look to God. आशीषित और प्रभु की ओर देखते हैं. Of course, she's a very good cook. Okay, yeah. She gives me the best. Yeah. Listen to this. सुनिए से. So don't get casual with God. तो देखिए परमेश्वर के साथ हल्के रवैये में मत आए. Many of you are very casual with the Lord. और देखिए आप में से बहुत सारे परमेश्वर से बड़े हल्का बर्ताव करते हैं. You are trusting in your own strength. आप अपने ही ताकत पे भरोसा कर रहे हैं. Be very careful.
बहुत ही सावधान रहें। Because a Sunday service is not just a service, it is a foundation for what will happen in the rest of the week now. क्योंकि रविवार की सभा सिर्फ एक महज सभा नहीं है, लेकिन एक बुनियाद है पूरे हफ्ते भर में आगे जो होगा उसके लिए। Don't get casual with God for your early morning prayer. और देखिए आपकी सुबह की प्रार्थना के बारे में परमेश्वर के सामने हल्का रवैया मत अपनाएं। Because what you do in the first part of the morning, it dictates the rest of the day. क्योंकि देखिए आप सुबह के पहले भाग में जो करते हैं यही तय करेगा कि पूरे दिन भर में क्या होगा। That's a pattern. You get casual with God. परमेश्वर के साथ आपका रवैया हल्का हो सकता है। Lord, hallelujah. प्रभु हालेलुया। थोड़ा बदन दर्द दे रहा है। बदन दर्द नहीं दे रहा है। आलसी 9 घंटे हो गए। No, seriously. गंभीरता से एसी बंद कर। हड्डियां चिटक गई तेरी। अब लोग क्यों हंस रहे पता है? शायद आपकी भी हड्डियां चिटक गई होंगे या आपके घर में किसी की चिटक गए होंगे ना। No, seriously. गंभीरता से कह रहे हैं। Look at 2 people and say, no, seriously. Don't get casual with God. परमेश्वर के साथ ऐसे हल्के रवैये में मत आए। Grace is freely available, but it's not cheap. अनुग्रह जो है मुफ्त में उपलब्ध है लेकिन यह सस्ता नहीं है। कभी कभी हम ग्रेस को ग्रास बना देते हैं। ग्रेस है, घास नहीं है। सर, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुने इस वक्त। जो कहा जा रहा है उसे ध्यान से सुनो। God is speaking to you. अब हो सकता है कि हंस रहे हैं, you're laughing, but the Lord is saying that don't depend on your understanding. Don't depend on your understanding. It will cost you. और भले आप हंस रहे लेकिन परमेश्वर ऐसा कहता है कि अपनी समझ का सहारा मत लेना, नहीं तो भारी दाम चुकाना पड़ेगा। It will cost you. इससे दाम चुकाना पड़ेगा। Have you seen believers? They start well and suddenly they're drifting away. Something, so for silly reasons, they get hurt and they get this and that. But the thing is, the deeper problem is their spiritual life. Somewhere their relationship with God is diluted. और आप देखते हैं विश्वासी लोग अच्छे से शुरू तो करते हैं लेकिन आगे जाकर कहीं तो वे बहक जाते हैं, क्योंकि आप देखते हैं परमेश्वर के साथ उनका वो रिश्ता मजबूत नहीं रहा, कहीं तो वो भटक गए हैं, दूषित हो गए हैं। Hello. सुने, Have you seen a soldier that comes back from the army and says, "मम्मी, वहां पर बहुत शोर हो रहा था, डर लग गया मम्मी, इसलिए मैं घर आया हूं शांति के लिए"? बेटा नालायक, तू सिपाही है। थोड़ी बंदूक की आवाज से, मम्मी वहां पर चिल्ला रहे थे, बाजू में चिल्ला रहे थे। अरे वो तुझे नहीं चिल्ला रहे थे रे, वो खुद डरे हुए हैं। मम्मी उसने मेरे से जोर से कहा, आगे बढ़। मम्मी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बेटा ये तेरा घर नहीं है, ये लड़ाई का मैदान है। चर्च जो है, it's not a networking party, it is a battleground. कलीसिया जो है नेटवर्किंग का पार्टी का ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक लड़ाई की जमीन है Where the forces of darkness are pushed back. जहां पर अंधकार की शक्तियों को धकेला जाता है। Jesus said something. He said, "My church will prevail, and the gates of hell shall not prevail against the church." Hey! और यीशु ने कहा कि मेरी कलीसिया प्रबल होगी और अधोलोक के फाटक मेरी कलीसिया के खिलाफ कभी प्रबल नहीं हो सकेंगे। And you get hurt for little things. और छोटी-छोटी चीजों में ठेस लगती है। Mama, I did not get my favorite seat. That seat which always welcomes me on Sunday. Welcome. और मुझे मेरी मनपसंद सीट नहीं मिली, वो सीट हर रविवार को मेरा स्वागत करती है। स्वागत है। तेरे आकार को सीट जान चुकी है। AI. That's AI for you. इसलिए मैं चर्च में नहीं आ रहा हूं। The truth is, you're depending on your own understanding. सच्चाई यह है कि आप अपनी समझ का सहारा ले रहे अगर हैं। तू सोल्जर होगा ना सर, तो तेरे कपड़े फट जाए, तेरा हाथ से खून बहता आएगा, लेकिन तू बोलेगा आगे बढ़ना है मुझे। हालेलुया। Don't lean on your own understanding. You're putting your trust in something else. You know in what you're putting your trust? Last one, it puts your trust in your own understanding. बाजू वाले को बोल, अपनी समझ में भरोसा मत कर। अपने बड़ों से बोलिए, अपनी समझ में भरोसा मत करो। आम्ही तसं करायला पाहिजे होतं ना। अपनी खोपड़ी मत चलाओ। ट्रस्ट इन द लॉर्ड। प्रभु पे भरोसा करो। काय होणार उद्या? क्या होगा कल? जे व्हायचं होणार आहे। जो होना है होगा, तुला प्रभू वाचवणार आहे। लेकिन आपको प्रभु बचाएगा। You'll walk on water tomorrow. कल आप पानी पे चलेंगे।
Listen. सुनिए, The Lord is speaking to you this morning. प्रभु आपसे बात कर रहा है So सुनिए। you can trust in people. आप लोगों पे भरोसा कर सकते You can trust in things. हैं, आप चीजों पे भरोसा कर You सकते can trust in your money. हैं, आप अपने पैसों पे भरोसा कर You सकते हैं, can trust in medicine. आप दवाइयों पे भरोसा कर You सकते can trust in your own understanding. हैं, आप अपनी समझ पर भी भरोसा कर सकते There are things you can put your trust, and that's where Asa failed. हैं। और ऐसी चीजें होती हैं जहां पर आप अपना भरोसा रख सकते हैं, और यही तो आशा नाकाम हुआ। Asa is a picture of the Christian. He prayed. Come on. और देखिए, आशा जो एक मसीह का चित्र है, वो प्रार्थना करता था, He did good things. उसने अच्छी चीजें की है, He was a believer in वो the Lord. विश्वासी भी था He was परमेश्वर, a good man. और वो एक अच्छा भला आदमी था। I want you to listen very carefully. और चाहते कि बड़े ध्यान से सुने। I want to give you some scriptures. Please open your Bibles, everybody. मेहरबानी से बाइबल खोलें। Psalm 20, verse 7. भजन संहिता का अध्याय 20 उसका 7वां वचन। There is a pattern in the Bible. और बाइबल में देखते हैं एक चक्र, एक सिलसिले को। God is showing us a pattern. परमेश्वर देखिए हमें दिखा रहा एक सिलसिला, एक नमूना। And He's telling us, son, daughter, be careful. और परमेश्वर कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, सावधान रहो। Some trust in chariots. कुछ रथों पर भरोसा करते हैं, Some trust in horses. और कुछ घोड़ों पर भरोसा करते हैं। Hello. Do you know what was the problem with Solomon? आप जानते हैं सुलेमान के साथ क्या समस्या थी? It's not only the women. और सिर्फ महिला ही नहीं थी। Many people look at Solomon and say, women, women, women. No, बहुत सारे sir. सुलेमान को देखकर कहते हैं, ओ महिला, महिला, It was महिला। not only women. और सिर्फ महिला ही नहीं थी। Because in Deuteronomy, God told the kings, don't multiply the horses. And you know what? Solomon was trading in horses. और देखिए व्यवस्था की पुस्तक में परमेश्वर How many of you read that? घोड़ों की संख्या मत बढ़ाना, लेकिन हम देखते हैं कि Very सुलेमान good, जो है very good. घोड़ों का ही व्यापार करता था। He had so many thousands of horses. हजारों की तादाद में घोड़े थे उसके पास। And God is saying, और परमेश्वर कह रहा He है, wrote it through David. He said, some trust in chariots and some trust in horses, but we will remember the name of the Lord our God. Hallelujah. कुछ रथों पर भरोसा करते हैं और कुछ घोड़ों पर भरोसा करते हैं, परंतु हम अपने परमेश्वर यहोवा के नाम को याद रखेंगे। Do you know what David did? अब जब दाऊद ने क्या किया? After he would win the battle, लड़ाई को जीतने के बाद he would hamstring the horses. That means he would cut the nerve, a particular tendon of the horse, so that the horse could not be used for battle. Because he would say, God, there are few horses he would keep, but majority of the horses, he would cut the tendon off. He would hamstring the horses. How many of you are listening right now? कुछ घोड़ों को It's in अपने the पास रखता था, word. बाकी भरमार में संख्या में जो है घोड़ों की नसें वो काट देता ताकि वो बाद में जाके इस्तेमाल में ना आ A सके। horse was considered a powerful weapon in the ancient times. Hello. और पुराने जमाने, प्राचीन जमाने में देखिए घोड़ों को जो है ताकतवर हथियारों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, समझा जाता था। But here was David. और यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद को। David was saying, दाऊद कह रहा है, प्रभु धन्यवाद घोड़ों के लिए, धन्यवाद रथों के लिए, लेकिन मेरी जीत घोड़ों और रथों से नहीं आती है। मेरी जीत प्रभु तेरे नाम से आती है। खुदा आज मैं तेरे नाम में भरोसा रखता हूँ। मेरी ताकत में, मेरी समझ में, मेरी पढ़ाई में, सब कुछ ये सारी चीजें जरूरी है सर, सारी चीजें जरूरी है, लेकिन इन चीजों में हमारा भरोसा नहीं होना चाहिए। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आज हो सकता है आप गरीब हो सकता है आप बिखरे हुए हो सकता है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका भरोसा यीशु में रखो। इस वक्त आपका भरोसा किसी मनुष्य पर मत रखो। कोई लोग मैन ऑफ गॉड में विश्वास रखते हैं, अच्छा है मैन ऑफ गॉड, पर यू नो इट्स गुड, अच्छा ये, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं कि आपको मेरे तरफ खींचूंगा। You know the real Mother Mary, you know what she said? She said, do what Jesus says. देखिए माता मरियम, देखिए उन्होंने कहा कि जो यीशु कहता है वो आजकल करो। लोग समझते नहीं है सर। उसने अपनी तरफ लोगों को आकर्षित नहीं किया, बोला मेरा बेटा जो कहता है वो कर। That's the real Mother Mary. और यही तो असलियत में माता मरियम का रवैया था। She didn't attract. You see, if anyone is attracting people towards you, oh, I'm the one, I'm the best, I'm the this, and I'm the general, and I'm the this. My friend, what are you doing? अगर कोई And people are buying that. और लोग इन चीजों में फंस रहे हैं, जा रहे हैं। Sharpshooter. Okay, Baba, you're a sharpshooter. You are general. Okay, general. And who is Lord? Don't attract. It's not the ministry of the church to attract people unto men. It is the ministry of the word that they must attract people unto the Lord.
और देखिए to the Lord. प्रभु की ओर अगुवाई करने की सेवकाई To the होनी Lord. चाहिए, अपनी ओर अगुवाई करने, To the अपनी ओर world. आकर्षित करने की नहीं। We will remember. We will remember. हम याद रखेंगे, क्योंकि लोग भूल जाते हैं, लोग भूल जाते हैं कहां से उभरे, हम भूल जाते हैं। हम लोग ऐसे रूम में रहते थे जहां पर एक का पैर दूसरे के छाती पे आ जाता था। हेलो, ऐसा हुआ है तुम्हारे घर में? एक का हाथ तुम्हारे मुंह पे आता था। Have you lived like that? In Mumbai, everybody starts like that. और मुंबई से हर कोई ऐसे शुरू करते हैं। Come on now. And my brother, he used to roll. He used to sleep this side in the north. He used to end up in Tamil Nadu. He was a roller. He used to roll over my dad and go. I don't know how he used to do that. You know why you're laughing? Because even you rolled. Don't forget where you came from. कहां से तुम आए? हम लोग भूल जाते हैं, अक्सर भूल जाते हैं। Go to Jeremiah 17 verse 5 and I close. I'm going to pray today now. यिर्मयाह का 17वां अध्याय उसका 5वां वचन। Cursed is the man, my God. शापित है वो मनुष्य, Cursed is the man, what? Who trusts in man. जो इंसानों पर भरोसा रखता है, Who trusts in man जो इंसानों पर भरोसा करता है and makes flesh his strength. और उसको अपना सहारा बनाता है। Whose heart departs from the Lord. You see, when you enter into this realm, the curse starts operating instead of the blessing. और देखिए जब आप इस आयाम में जाते हैं, देखिए इस स्तर में जाते हैं, तो देखिए आशीष के बजाय श्राप आपके लिए काम करने लगता है। You know, हम लोग जब बीमार पड़ते थे, बच्चे थे बीमार पड़ते थे। हेलो, तुम लोग सुन रहे हैं? मेरी माँ बेचारी अनपढ़ थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड बस पढ़ी हुई थी, गरीब थे वो लोग। तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर दवाई देता था, पीली हरी नीली जो भी देता था, सिर्फ डब्बा रहता था, उसमें से वो डॉक्टर देते थे, हम लोग लेके आते थे। और जो लेने से पहले माँ कहती थी प्रार्थना किया। अभी मेरे छोटे से दिमाग में उस टाइम पे मुझे ये नहीं पता था अगर गोली ले रहे हैं तो प्रार्थना क्यों करूं। ऐसा फटका सर पे आता था ना, पूरे बाल सेट हो जाता था। फाट, बोले क्या हुआ? गोली तो ले रहा हूं। नहीं, मार पड़ती थी क्योंकि मेरा भाई गोली नहीं लेता था, ऐसा गोली लेता तो फेंक देता था। लेकिन फटके गोली लेने के लिए मुझे मिल रहे हैं, तो बोले ये फटका किस लिए था? बोले गोली तो लिया बेटा तो, लेकिन प्रार्थना नहीं किया। तो हम लोग जो थे, हम लोग को ज्यादा प्रार्थना नहीं आती थी, हम लोग कुछ भी बड़बड़ाते थे। Don't laugh. I'm bringing out a principle. I'm bringing out a principle. एक सिद्धांत पेश कर रहे हैं। And they would say, look, mommy used to look to God. Now we don't know where was God. So we used to look to the altar. Where was God? Please bless the medicine. And she used to tell us, it is not the medicine. Now I don't know from where she learned this. और देखिए वो ऐसा भी कहा करती थी कि दवाई में नहीं, पता नहीं कहां से वो सीखी। I don't know from where she learned. She used to say, Lord, it's not the medicine that heals me, it's you who heals me. और कहती थी प्रभु ये दवाई नहीं जो मुझे चंगा करता है, लेकिन ये तू है जो मुझे चंगा And करता है। बुड़क अंदर जाता था। अभी भी मुझे याद आता है। Even when I take my vitamins, I say, Lord, it's not the vitamins, it's you who strengthens me. Trust in the Lord. जब तुम अपने काबिलियत पर भरोसा करते हो, अपने स्ट्रेंथ पर भरोसा करते हो और तुम प्रभु से दूर हट जाते हो, तुम्हारे जीवन में कर्स ऑपरेट शुरू होता है। बोले चर्च में तो आ रहा हूं मैं। अरे सर, चर्च में तो हाजिरी लगा रहे हो आप। कितने लोग सुन रहे हैं? किसी ने कहा कि कोई लोग काम पे अपने पैर और हाथ से जाते हैं और कोई लोग अपने दिल और दिमाग से जाते हैं। तरक्की किसको मिलती है सर? जो दिल और दिमाग से काम पे जाता है उसको तरक्की मिलती है। जो हाथ और पैर से जाता है वो बेचारा मजदूर रह जाता है। तो अब चर्च में हाथ और पैर से आए हैं या दिल और दिमाग से आए हैं, उसको आशीष मिलता है। Today I want to challenge you this morning. आज सुबह आपको चुनौती देना चाहते हैं। Today you have to say, Lord,
I want you to heal me. और आज आप कहना चाहिए कि प्रभु मैं चाहता हूं तू मुझे चंगा करे। The moment you stop trusting in the Lord, और जिस पल आप प्रभु पे भरोसा करना बंद कर देते हैं, there is a curse that begins to operate in your life. और ऐसा श्राप आपके जीवन में काम करने लग जाता है। And the moment you begin to trust in the Lord, और जिस पल आप प्रभु पर भरोसा करना शुरू करते हैं, the blessing starts operating in your life. आशीष आपके जीवन में शुरू हो जाती है। Today I declare the blessing has started operating in your life. आज ऐलान करते हैं कि आशीष आपके जीवन में शुरू हो गई। Everything that you lost in these past years, as a prophet, I declare that it is coming back 5 times in Jesus' name. Receive it, receive it, receive it, receive it, receive it, receive it in the name of Jesus. Open your mouth and say, I receive. अपना मुख लगाए मैं ग्रहण करता हूं। Hallelujah. कहे हालेलुया। This is a word. ये वचन है। The moment you start trusting in the Lord, जिस पल आप प्रभु पर भरोसा करना शुरू करते हैं, मनुष्य पर नहीं, बोले ये मेरे पर हाथ रखेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। हाँ, शायद हो सकते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि हाथ रखने से चंगाई मिलती है। मैं नहीं डिनाई करता हूं, मिलती है सर, ये प्रभु का वचन कहता है, सही है। अगर पास्टर जी मुझे मेरे लिए प्रार्थना करेंगे तो मिलेंगे। लेकिन कैथरीन कुलमन जी कहती थी, she used to say, वो कहा करती थी, I don't have to touch you. मुझे आपको छूने की जरूरत नहीं है, The Holy Spirit will touch you. पवित्र आत्मा खुद आपको छुएगा। तो आपका भरोसा किसमें? He sent his word. T.L. Osborne जी कहते थे, टी.एल. ऑसबर्न जी ऐसा कहा करते थे, he used to have thousands of people. हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा होते थे उनकी सभाओं में। He used to say, वे कहते थे, my hand cannot reach you, मेरा हाथ आप तक नहीं पहुंच सकता, but the word of the Lord will reach you. लेकिन प्रभु का वचन आप तक पहुंच सकता है। And he would quote Psalm 107 verse 20. और भजन संहिता का 107 उसका 20वां I used to वचन read it in his magazines. He would say, my hand cannot reach you, और वे ऐसा कहते हैं कि मेरा हाथ उन तक नहीं पहुंच सकता, but the word of the Lord can reach you. लेकिन परमेश्वर का वचन आप लोगों तक पहुंचेगा। He said, he sent his word and healed them. और फिर उन्होंने कहा कि वे अपने वचन को भेज कर उन्हें चंगा किया। And he would say, और वे कहते हैं, अगर आप वचन सुनाई दे रहा है आपको, तो आप चंगाई पा सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And he wouldn't stop there. और वहीं पर He would say, वो कहते हैं, and he sent his word and delivered them from all their destructions. और वो आगे कहते थे कि उसने अपने वचन को भेजकर उनको उनके सारे तबाही के गड्ढों से छुड़ाया। You can receive the word, और वचन को अगर ग्रहण करें, if you can put your faith in the word, अगर आप अपना भरोसा then विश्वास, there will be deliverance in your life. और आपके जीवन में छुटकारा आएगा। That demon has to leave. और दूसरा को निकलना होगा, That evil power has to leave. शैतान शक्ति निकलनी होगी। Because it's not the strength of man, it's not your intellectual capacity, it is the word of the Lord. और ये देखिए आपका दिमागी समझ या क्षमता नहीं, लेकिन प्रभु का वचन है। Hallelujah. हालेलुया। That is what is called trusting in the Lord. और यही तो कहलाता है प्रभु पे भरोसा करना। रोमन सूबेदार ने कहा, प्रभु तो मेरे घर पे आने की जरूरत नहीं है, प्रभु तू सिर्फ बोल, यहां से बोल, तू नासरत से बोल तू, और मेरा घर पे जो सर्वेंट बैठा ना उठ जाएगा वो। यीशु बोलता, भाई ये कैसा आदमी है? बोले पूरे इजराइल में ऐसा विश्वास मैंने नहीं देखा है। Are you listening, church? आप सुन रहे कलीसिया? शायद उसने वचन पढ़ सुना होगा, सिनेगोग बांधा है साहब ने, तो सिनेगोग के आराधना के बाहर बैठ के उसने वचन सुना होगा, इसलिए शायद सर उसके अंदर ये विश्वास आया होगा, क्योंकि उसने आराधनालय बांधा था, जूस के लिए, यहूदियों के लिए आराधनालय बांधा था, आराधनालय में वचन होता है, और शायद वो वचन सुना होगा, इसलिए ऐसा वचन, इसे विश्वास उत्पन्न हुआ उसमें। That is called trusting in the Lord. और यही कहलाता है प्रभु पे भरोसा करना। There are some people who get very offended when they don't meet the man of God. और कुछ लोगों को बहुत ही ठेस लग जाती जब परमेश्वर जन से उनकी मुलाकात नहीं होती। I was with my wife the other day. अपनी पति जी के साथ थे। Some of the pastors had invited me to meet a man of God who had come from South India. और कुछ पासवान को आमंत्रित किए थे परमेश्वर के जन जो दक्षिण भारत से आए थे उनसे मिलने के They लिए। said, Pastor Mike, we want you to meet this man of God. और उन्होंने आग्रह किया कि पासवान जी हम चाहते हैं कि आप आकर परमेश्वर के जन से मिले। And indeed, he is a prophet. I call him father of prophets in India. और सचमुच में एक भविष्यवक्ता है और भारत देश में जो भविष्यवक्ता के पिता के रूप में उनको संबोधित करते हैं। So I took my seed. तो अपने भेंट अर्पण लिए। Said, चलो, let's go. मैंने कहा चलो जाते हैं। And they said, come in front. I said, no. और उन्होंने आग्रह किया आगे आके बैठे, तो इन्होंने कहा नहीं। I was sitting on the last row, और आखिरी कतार में बैठे, very last row. एकदम आखिरी कतार। Praying. प्रार्थना कर रहे थे। I told my wife, Anita, just receive.
इन्होंने अपनी पत्नी से कहा And we कि were बस घर- praying and praying and और praying. प्रार्थना कर रहे थे And the meeting was about to get over. और सभा बस खत्म ही होने वाली थी. I told my wife Anita, इन्होंने अपनी पत्नी से कहा even if we don't meet the man of God, अगर हम परमेश्वर जैसे मुलाकात नहीं भी कर पाते don't worry. फिक्र नहीं करना, I have already received. मैंने पहले ही पा लिया है. So, right at the end, और सीधे पीछे now they were inviting me to be on the front row. और वे आमंत्रित कर रहे थे इनको I said, no, आने का no. तरफ. Twice, thrice they came. Pastor ji, chaliye. I दो said, तीन बार उन्होंने कहा, I was right at the back. लेकिन सीधे पीछे एकदम आखिर में बैठे थे. And right at the end, और सीधे आखिर में the senior pastors come and say, Pastor ji, please stage पे आइए. वरिष्ठ अभी पासवान आगे अभी बैठे. पहला सीट नीचे थी. अभी बोलते स्टेज पे आइए. बोले स्टेज पे क्यों आना है? बोलते लास्ट की प्रेयर आपको दी है. एक मिनट. Now there, so many people are there. So और now कई I'm going सारे on इकट्ठा थे. stage. I'm just standing next to the man of God. और परमेश्वर के जन जो आए थे उनके बगल में बस खड़े थे. Listen to he turns like this. वैसे मुड़ते हैं And in Malayalam, he just lays hands on. And all. I said, amen, 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 amen. Hello, are you listening? आप सुन The रहे हैं? translator cannot keep up with what he's saying. और जो अनुवादक जो है वो बता नहीं पा रहे थे जो वो कह रहे थे दरअसल. I said, okay, now it's over. तो इन्होंने कहा ठीक है अब खत्म So I हुआ. finished my prayer, motivated the people, stirred up the people, and I just left. और इन्होंने प्रार्थना की I लोगों said, को Anita, प्रेरित let's किया. go. When we were taking photographs, people said, Anita, let's go. Bring the car. Hello, bring the car. Let's go. Again, they said, man of God wants to meet you. Okay. फिर से उन्होंने कहा कि परमेश्वर के जन जो आए हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं. Again, there he started prophesying. वहां पे भविष्यवाणी करने लगे. Who is AAA? और उन्होंने कहा ए कौन है? I said, AAA. And hello, are you listening, आप church? सुन रहे कलीसिया? You see, when you move in the blessing, देखिए जब आप आशीषों में काम करते when हैं, you start trusting in the Lord, rather, जब आप प्रभु पे भरोसा करने लग जाते the हैं, blessing will come. आशीषें आएंगी. Blessing आपको ढूंढते हुए आएगी. I prophesy blessing आपको ढूंढते हुए आशीष आपको आएगी. ढूंढते हुए आएंगी. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु पर भरोसा करो. Blessing आपको ढूंढते हुए आएगी. आपको ब्लेसिंग के पीछे जाने के नहीं. इसीलिए डेविड ने कहा, पहले सेंटेंस में लिखा उसने, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड. खलास. एंड में लिखता है, श्योरली गुडनेस मेरे पीछे आएगी. मर्सी और गुडनेस. मर्सी गुडनेस. बोले मैं बैंड्रा जाता हूं तो बैंड्रा आती है, कुरला जाता तो कुरला आती है. श्योरली मर्सी एंड गुडनेस एंड मर्सी शैल फॉलो मी. आई डिक्री इट शैल फॉलो यू इन जीसस नेम. It shall follow you. ये आपके पीछे आएंगी. And because of you, और आपकी वजह से it will follow your family. आपके परिवार के पीछे आएगी. आज के बाद जिस चीज में आप हाथ डालोगे वो चीज आशीषित होगी जाएगी. यीशु की महिमा के लिए जोर से चिल्लाया हालेलुया. जोर से चिल्लाएंगे हालेलुया. Come on somebody, praise the Lord. चलो प्रभु की स्तुति करें. Are you listening, sir? क्या आप सुन रहे हैं जनाब? This is the truth. यही सच्चाई है. This is the truth. यही सच्चाई है. Put your faith in the Lord. अपना भरोसा विश्वास प्रभु में रखें. Put your trust in the Lord. अपना भरोसा प्रभु में रखें. Don't depend on experience. अपने अनुभवों पर निर्भर मत रहे. Depend on the word. वचन पे निर्भर रहे. How many of you say amen to that? कितने लोग कहते हैं आमीन इसके लिए? Is anybody listening over here? तो सुन रहे हैं यहाँ पर. So church, तो कलीसिया. why did Asa fail? और क्यों आशा नाकाम हुआ? Just for one reason. एक कारण से. He put his trust, his entire trust in physicians. अपना उसने संपूर्ण भरोसा जो है वैद्यों में रखा. Do I respect physicians? Very much. क्या वैद्यों का इज्जत करते, आदर सम्मान करते? बहुत Very ज्यादा. much. Very much. बहुत ज्यादा. Do I respect people who work in the medical industry? You bet, I do. मेडिकल इंडस्ट्री में जो काम करते हैं क्या उनका सम्मान करते हैं? बहुत ही ज्यादा करते हैं. In fact, दरअसल the people, I've told you, the people who work in the medical industry, they are more respectful towards God than some of the others. So today, तो आज if you're trusting God for a healing, अगर आप परमेश्वर भरोसा करें अपनी चंगाई के लिए the Lord will surely heal you. तो प्रभु यकीनन आपको चंगा करेगा. Amazing things are going to happen today. अद्भुत चीजें आज होने जा रही हैं. In the name of यीशु Jesus. के नाम.